चलो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर है ना, कल पढ़े थे 13 नंबर तक, 14 है जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। देखो यहाँ दिया है फॉर 2 वीक्स है ना, ऑप्शन में क्या है, हैज बीन लाइंग, फिर है लाइज, फिर है इज लाइंग, फिर है लाइड। देखा जाए तो जॉन के साथ हैज भी यूज होगा, लाइज भी यूज होगा, लाइड भी यूज होगा, इज लाइंग भी यूज होगा। लेकिन दिक्कत जॉन यहाँ पर दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है, यहाँ दिक्कत है। यहाँ पे बता रहा है फोर, फोर का मतलब फोर और सिंस का यूज किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, इसमें यूज होता है। ये तो लाइज V5 हो गया, V5 जॉन के साथ तो V5 आएगा, लेकिन फोर और सिंस का जो यूज है वो इसमें नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट में नहीं होता है। V1 V5 के साथ फोर सिंस का यूज नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो गया, समझे बात। दूसरा है इज लाइंग, इज लाइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी फोर सिंस का यूज नहीं होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है, समझा। अब नेक्स्ट है लाइट, लाइट यहां क्या है, V2 है ना, V2 में भी क्या होता है, फोर सेंस का प्रयोग नहीं होता है, मतलब तीनों क्या है गलत। यहां पर देख रहे हैज बीन लाइंग है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हैज दिखा रहा है प्रेजेंट को, बीन दिखा रहा है परफेक्ट को, कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है ING है ना, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें फोर और सिंस का यूज होता है। इस वजह से मेरा जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा मेरा, समझे बात। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चूज करना है इसमें। पहला है शी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, यही वो लड़की है, हुज का मतलब होता है जिसका, है ना, जिसका नाम रावी है। नेक्स्ट है शी इज द गर्ल, यही वो गर्ल है, हुम नेम, देखो मिस्टेक कहां पर है, शी इज द गर्ल, गर्ल यहां तो ठीक है, नेम 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 यहां भी ठीक है, दिक्कत है कहां, यहां दिक्कत है, इसको चूज करना है हमें, है ना, जिसको हम रिलेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं यहाँ। तो हुज मतलब जिसका, हुम मतलब तो होता है जिसे या किसे, जिसे नाम रावी है, सही लग रहा है नहीं। उसके बाद हूं, जो नाम रावी है कभी नहीं होता है ना। अच्छा दैट, दैट किसी इंसान को दिखाने के लिए, लिविंग बींग्स को दिखाने के लिए दैट का यूज नहीं करते हैं, है ना, करते हैं बट यहाँ पर बेस्ट वो नहीं होता है, वो निर्जीव के लिए बेस्ट होता है, गलती हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, हुज नेम इज रावी, मतलब कौन सही है मेरा, ये सही है, क्योंकि जिसका नाम रावी है वही ना सही होगा, जिसे नाम रावी सही होगा नहीं होगा, जो नाम रावी है सही है नहीं है, दैट नेम ये भी नहीं सही है, कौन होगा, हुज नेम इज रावी, ये सही है। चलो देखो क्या है, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, है ना। यहां पर ये क्या है, ये दिया है हमको पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस दे दिया है, हमें चूज करना है एक्टिव वॉइस इसका, है ना, ऑप्शन में दिया है एक्टिव वॉइस। लेकिन हम इसको एक्टिव में कैसे बना सकते हैं, तो हमें पता है कि चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जब पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो भी वही करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसका है टॉम, बना लेंगे इसको सब्जेक्ट। यहां देख रहे द हाउसेस सब्जेक्ट है, बना देंगे ऑब्जेक्ट। ये पैसिव दिया है, हमें एक्टिव में बनाना है ना। तो ऑब्जेक्ट कौन है, टॉम है, तो आज हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, टॉम कर दिए। अब देखो V3 ये पैसिव है ना, तो पैसिव में तो हमेशा V3 होता है, मतलब हम V3 से नहीं हम समझ सकते कि यूज इसमें क्या होगा एक्टिव में, तो ये तो V3 तो होता ही होता है, उसको देखना ही नहीं है। उससे पहले देखो क्या यूज हुआ है, वाज यूज हुआ है, मतलब वाज क्या है, बी का V2 है ना, क्योंकि वॉइस में क्या होता है, जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम कहाँ जाते हैं, बी के पास जाते हैं। अगर ये V2 रहेगा तो हम क्या लेते हैं, V2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर वाज इसका मतलब कि ये जो पेंट है ना, ये V2 में रहा होगा, किस में रहा होगा, V2 में। तो वो जो पेंट आज V3 बना हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे, V2 बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंटेड हो जाएगा, है ना, टॉम पेंटेड। उसके बाद हो गया ये बाय तो पैसिव में आएगा, द हाउसेज है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ले आएंगे इसको, द हाउसेज, यहाँ हो जाएगा टॉम पेंटेड द हाउस, है कि नहीं। अब देखो ये एक्टिव बन गया, पैसिव था क्या बन गया, अब इसको बना लो पैसिव, सेम बनेगा। ऑब्जेक्ट है द हाउसेज लिख देंगे, पेंटेड V2 है तो V2 है तो बी का V2 लेंगे, वाजबर होता है, सेम वही आएगा, समझे बात, बहुत इजी है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये किसका कौन सा आंसर मिला, सी, डी मिला, तो डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ आई डैश स्पीक स्पेनिश,
है ना। यहाँ पर स्पेनिश बोलने की बात हो रही है। आई के साथ डू डज होता है क्या? आई के साथ डज नहीं होता है, आई के साथ डू होता है ना। तो ये गलत है ऐसे ही। अच्छा, आई हैव तो ठीक है, आई के साथ तो हैव आता है, लेकिन हैव के बाद क्या आता है? V3। यहाँ पर स्पीक V1 दे दिया है, ये भी नहीं होगा, गलत है ये। अच्छा, डू दे दिया है, हाँ डू ठीक है, आई के साथ डू और डू के बाद V1, ये ठीक ठाक लग रहा है। हैड, आई के साथ हैड तो ठीक है, लेकिन हैड के बाद क्या आएगा? V3। बट ऐसा है V3 क्वेश्चन में है नहीं है, मतलब कि तीनों ऐसी गलती हो गया मेरा। क्या गो बचा? यस, मतलब मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूँ, है ना। आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, हो गया। आगे देखो आप, आइदर ऑफ टू डैश एक्सेप्टेबल, है ना। यहां देखो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, इसे पढ़ाए हुए हम, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में पढ़े होंगे हम कि आइदर ऑफ के बाद या नाइदर ऑफ के बाद चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल, हमें देना है सिंगुलर ही। हमें क्या देना है? सिंगुलर ही देना है। आप जानते हो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या समझते हो? क्योंकि आइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, तो बात किसकी हो रही है? एक की हो रही है। नाइदर ऑफ टू, दोनों में से कोई नहीं, यहाँ पे किसी की बात नहीं है, फिर भी वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ये मतलब एक को लेकर सिंगल का ही यूज़ करेंगे, सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे। ईच ऑफ मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रति एक, यहाँ भी, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, याद रखना इसके बाद हमें प्लूरल आए चाहे सिंगुलर आए, हमें देना क्या है? सिंगुलर ही देना है, याद रहेगा। आइदर ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद, सिंगुलर आए चाहे प्लूरल, हमें देना क्या है? सिंगुलर ही देना है। अब यहाँ प्लूरल को पहली साइड कर दो, दोनों प्लूरल है, ये दोनों साइड हो गया, क्योंकि एस वाला सिंगुलर होता है ना। अब बचा इज और हैज। अब दो के पास एक्सेप्टेबल है, दो के पास स्वीकार करने योग्य है, ऐसा नहीं, ये दोनों क्या है? मतलब एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य योग्य है, स्वीकार्य है, ऐसा सेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, यहाँ पर हैज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है अ लॉट ऑफ एनर्जी डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर्स, कि बहुत सारे एनर्जी को वेस्ट किया गया खजाने को ढूंढने में, है ना। यहां पर अ लॉट ऑफ आ गया, पढ़ाए हैं ये भी। अ लॉट ऑफ के बाद, मोस्ट ऑफ के बाद, प्लेंटी ऑफ के बाद, ये सब सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट चैप्टर का, ये हमें लगता है 3rd या 4th रूल लिखाए होंगे हम, ठीक है, देख लेना अच्छे से, पढ़ाए हैं ये कि अ लॉट ऑफ के बाद, मोस्ट ऑफ के बाद, ए प्लेंटी ऑफ के बाद, उसके मतलब इस तरह का जो भी वर्ड होता है जिसमें हम क्वांटिटी को बताते हैं। किसको बताते हैं? क्वांटिटी या नंबर, कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी को बताते हैं या नंबर को बताते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? तो जैसा नाउन रहेगा उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ये एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? इसका प्लूरल बन ही नहीं सकता है, एनर्जीज कभी नहीं होता है, होता है नहीं, तो ये सिंगुलर ही है। जैसे वाटर, वाटर को हम वाटर्स कभी कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार एनर्जी को हम एनर्जीज कभी नहीं कर सकते हैं। तो वाटर के साथ क्या यूज़ करते हो तुम? इस मतलब सिंगुलर यूज़ करते हो। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ सिंगुलर ही यूज़ करना है। अब प्लूरल वाला कौन है? ये है, साइड हो जाएगा। कैन के बाद V3 नहीं आता है, कोई भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1, ये भी मॉडल वर्ब भी एक तरह से, इसके बाद भी क्या आएगा? V1 ही आएगा। दोनों ऐसे ही गलत हो गया गलत, बस एक को बचा ही, वही आंसर होगा मेरा, ठीक है। क्योंकि V3 तो आ सकता है, वाजवर के बाद पैसिव वॉइस में V3 आता है कि नहीं आता है? आता है। थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो सब आंसर ऐसे ही आ जाएगा। कैन वर्ग तो प्लूरल तो होगा ही नहीं, कैन के बाद V1 आता है, ये V3 दे दिया है, गलती। कैन बी होता तो V3 हो सकता था, है ना। विल बी होता तो V3 हो सकता था, बट विल के बाद V3 नहीं आता है, विल के बाद हमेशा क्या आता है? तो ये दोनों क्या हो गया? गलत हुआ कि नहीं हुआ? बच गया एक मेरा, यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर, कह रहा दोज, वो सभी, वो लोग जो काम करते हैं एक ही डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट में, उसको क्या कहते हैं? उसको कलीग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कलीग्स। ये कलीजियस नहीं है, सब गलती पड़ता है इसको, कलीग्स है ये, कलीग्स मतलब साथी, साथी, एक साथ काम करने वाले को हम साथी कहते हैं, कलीग्स कहते हैं, ठीक है। एक बैच में रहने वाले को हम बैचमेट्स कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं? क्लासमेट कहते हैं, क्लास में पढ़ने वाले को क्लासमेट कहते हैं। तो काम करने वाले को एक साथ कलीग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा कलीग्स, याद रहनी चाहिए ये। दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर कॉल्ड कलीग्स, वो कलीग्स कहलाता है, उसको कलीग्स कहते हैं,
ठीक है रोहित कुमार। चलो नेक्स्ट देखो 21 नंबर क्या है, आई एम डैश माई बेड, है ना। एम दिया हुआ है तो एम के साथ V4 हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। एम के बाद V3 भी होगा, एम के बाद V1 तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। एम के बाद टू मेक भी हो सकता है, बट आई एम टू मेक बेड, मुझे मेक माई बेड, मुझे अपना बिस्तर करना है। आई हैड मेकिंग, हैड का V4 आता है, नहीं आता है। तो यहाँ आई एम मेकिंग माई बेड, मैं अपना बिस्तर कर रहा हूँ, या आई एम टू मेक माई बेड, ना ना यहाँ पर ये भी नहीं होगा। आई एम टू मेक मतलब ये देता है जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं एक प्रकार से, तो वहाँ पर हम आई एम टू का यूज़ करते हैं। एम टू इज़ टू, कोई काम करना ही है, कोई काम होने को ही है, तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं एम इज़ आर टू। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सेंस नहीं है, मैं अपना बिस्तर कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग माई बेड होगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद है मेक अ बेड का मतलब होता है बिस्तर करना, जिसको हम ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं, बिछौना करना। यस। नेक्स्ट है लिसन राधा डैश द सितार, है ना, कि सुनो राधा जो है ना सितार बजा रही है। सितार का मतलब होता है गिटार, गिटार को ही सितार कहते हैं। तो यहाँ पर बजा रही है, ऐसा सेंस आएगा ना, ए सुनो, समझा रहा हूँ, ये नहीं बोलते हैं सुनो, मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। तो जब सुनो का सेंस आता है तो ऐसा ही कोई सेंस आता है। विल के बाद V4 तो कभी जिंदगी में नहीं होता है। विल के बाद पहले V1, उसके बाद V4 आएगा, विल के बाद B, फिर V4 होनी चाहिए, है कि नहीं, ऐसा कुछ है। क्योंकि V4 को चाहिए B है नहीं है, गलत है ये। हैड प्लेड, राधा हैड प्लेड द सितार, सुनो राधा जो है ना वो सितार बजाई थी, जब बजा चुकी थी, ऐसा कोई सेंस ऐसा दे रहा है। राधा इज प्लेइंग द सितार, राधा जो है सितार बजा रही है। राधा के साथ आर तो होगा ही नहीं। कौन सही लग रहा है तुम्हें, सी लग रहा है, ये भी गलत होगा, है ना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जिसमें स्पेल्ड वर्ड जो सही है उसको चूज करना है। इसमें वर्ड का स्पेलिंग गलती दिया हुआ है ना, उसको स्पेलिंग को सही करना है हमें। देखो कमिटी का स्पेलिंग पूछा जा रहा है, कमिटी में याद रखना है MM, याद रखना है MM, कमिटी का वही स्पेलिंग होता है, बाकी सब गलत है। MM, यस। उसके बाद है द मैन वाज डैश बाय अ डॉग, मतलब डॉग के द्वारा जो मैन है ना उसको काटने की बात हो रही है। तो काटा कौन, डॉग काटा, है ना, सॉरी डॉग काटा, हाँ नहीं डॉग, यस, डॉग के द्वारा, एजेंट लगा हुआ यहाँ पर, इधर लगा, मतलब एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो उधर है। इससे क्या समझ में आया तुम्हें, ये पैसिव वॉइस है ना। तो पैसिव वॉइस में वाज के बाद तो V3 पॉसिबल होता है, बहुत भी लग सकता है यहाँ पे। ये B10 B3 है, ये तो V1 है, गलती हो गया। हैड बिट, B10 B3 ना होना चाहिए, गलती है। चलो हैड बिटेन, B3 तो ठीक है, लेकिन वाज के बाद हैड कभी देखे हो, नहीं होता है, गलत हो गया। क्योंकि हैड V2 है आप अपने आप में, वाज के बाद कभी V2 नहीं होता, V3 V4 होता है, V2 कभी जिंदगी में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा आगे देखो लुक, हाँ हैड V3 होता है, हाँ, बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड की बात, हेल्पिंग वर्ड दोनों एक साथ आ सकता है, नहीं आ सकता है। लुक डैश दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग को देखो। जब हम किसी चीज़ की तरफ जब हम बोलते हैं देखो ए लुक एट द बोर्ड, तो वहाँ पर क्या यूज करते हैं, यहाँ पर लुक एट का इस्तेमाल होता है। लुक वाला हम बताए होंगे, बहुत सारा बताए ना, लुक एट होता है, लुक इनटू होता है, लुक आफ्टर होता है, लुक फॉर होता है, लुक डाउन अपॉन भी होता है। बताए हुए हैं, नहीं बताए हुए हैं तो इसको नोट कर लेना, अभी जो बताने जा रहे हैं। अच्छा देख लो, नहीं इधर, यहाँ देखो लुक इनटू होता है, लुक एट होता है, लुक फॉर होता है, लुक आफ्टर होता है, लुक डाउन अपॉन होता है, लुक डाउन अपॉन या ऑन। देखो मतलब अलग अलग है सबका। ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब वही है कि वर्ब में जब हम कोई प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो फ्रेजल वर्ब कहलाता है वो, है ना। ये लुक सब में है, लेकिन आगे प्रीपोजिशन चेंज है सब में। तो लुक इनटू जब प्रीपोजिशन लगेगा तो लुक इनटू का मतलब होगा
किसी में देखना मतलब कि जांच पड़ताल करना। लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना। लुक एट का मतलब होता है किसी की तरफ देखना। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, खोज करना, सर्च करना, लुक फॉर होता है वो। उसके बाद है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर किसको कहते हैं? देखभाल करना, है ना, उसको क्या कहते हैं? लुक आफ्टर, केयर करना, ठीक है, लुक आफ्टर। उसके बाद है लुक डाउन अपॉन, मतलब कि किसी को देखना, किसी को कैसे देखना? तुच्छ नज़र से देखना, नीची नज़र से देखना, उसको लुक डाउन अपॉन कहते हैं या लुक डाउन ऑन कहते हैं। समझे बात? मतलब समझे क्या क्या बताया? लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। लुक एट का मतलब किसी की तरफ देखना। लुक फॉर का मतलब ढूंढना, सर्च करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लुक डाउन अपॉन किसी को तुच्छ नज़र से देखना, नीची नज़र से देखना, उसको हम लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन कहते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर लुक, ये हो गया। 26 नंबर ही डैश वीडियो गेम्स। ही डैश वीडियो गेम्स। ही हैड के बाद बिफोर होगा? नहीं होगा। ही के साथ आर आएगा? नहीं होगा। ही के साथ एम आएगा? नहीं आएगा। लो, ही के साथ इज तो आता है, हो गया, आंसर ऐसे ही आ गया, है ना। तो यहां हो जाएगा इज प्लेइंग, ये आंसर राइट होगा।